गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हम करते हैं वह दैनिक पंचांग से दिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके सुझावों के अनुरूप नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति से है। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह ही नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। विभिन्न नक्षत्रों के फल कैसे होंगे, विभिन्न ग्रहों के फल पूरे जीवन काल के लिए कैसे होंगे, शुभता अशुभता कैसी होगी और जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के अनुरूप उन शुभता ग्रहों के शुभता अशुभता के अनुरूप कैसे कार्य किया जाए ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। और इसके अतिरिक्त विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी और कितने समस्या लेकर आ सकते हैं, चुनौती लेकर आ सकते हैं, यह सभी चर्चा इस प्रस्तुति विस्तृत चर्चा प्रस्तुति जो कि हम नवतारा चक्र पद्धति से हम जान सकते हैं। जी हाँ, तीसरा भाग चंद्रबलम, जिसमें राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं और जिस राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर उसके अनुसार। चौथा भाग चौहरिया एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त है, बताता है। मुहूर्त ज्योतिष से है यह, और यह हमें जब मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें शुभता चाहते हैं और यह बताता है उस कार्य को करने के लिए शुभ और अशुभ काल कौन सा है, अवधि कौन सी, काफी उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग, जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं जो कि जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत स्थायी रहता है और ये अंक बैठे नहीं रहते, निष्क्रिय नहीं रहते। ये अंक निरंतर उसी तरह कार्य करते रहते हैं जिस तरह हमारी सांस की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह विशेष प्रस्तुति अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उसका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता लाना, क्योंकि ईश्वर कुछ अंक जरूर देते हैं और कुछ अंक हम अर्जित कर जीवन के यात्रा के दौरान लाते हैं, वो अभी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। इसलिए यह विशेष प्रस्तुति अंक कार्य करते हैं, जहाँ जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त अंक बोलते भी हैं किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल। यह सारी चर्चाएं इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पूरे 5 भाग हम आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए संकलित करके लाए हैं। इसे आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, इससे आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी इस प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके। और अंत में प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो प्रस्तुति को की बेहतरी के लिए, इसे और उपयोगी बनाने के लिए, नोट कर लें। प्रस्तुति के अंत में YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और साथ ही साथ हमारा मनोबल बढ़ाएं। चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग हमारे जीवन में विभिन्न रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। पर आरंभ करते हैं पंचांग के 5 अंग से।
यहाँ पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से शुभता लाते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, कर्म कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इनका स्मरण करना नितांत आवश्यक, ताकि ये लगातार हमें फल देते रहे। और इसके लिए यह श्लोक सबसे उपयुक्त है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्र भरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इसे प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए, जितनी बार भी संभव हो सके। हम पुनः बता दें, पंचांग इन्हें प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए। और साथ ही साथ जो पुराणों में लिखा है, पंचांग का श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ। तात्पर्य, गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व जो सूक्ष्म रूप से प्रफलित होते हैं पंचांग के श्रवण से। साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये भी शुद्ध रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण और श्रवण साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण। इनकी महत्ता काफी, इनकी उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। जी हाँ, पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छाओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में शुद्धता बनाए रखें, जीवन को सफल और समृद्ध। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी बने। अब हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम लिए चलते हैं। और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति। आज का दिनांक 24 जून 2026, महाज्येष्ठ पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 और कलयुग का 5127 होगा। आज का सूर्योदय संध्या 5 बजे, प्रातः 5 बजे और सूर्यास्त संध्या 6:44। जी हाँ, आज टुडे सनराइज एट 5:00 AM, सनसेट एट 6:44 PM। सूर्य देव की स्थिति दक्षिणायन और मध्याह्न 3:11 पर। चंद्रोदय आज का अपराह्न 2 बजे और चंद्रस्त देर रात्रि 1:12 पर। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि संध्या 6:12 तक, दशमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। कल एकादशी का निर्जला व्रत है। नक्षत्र अपराह्न 1:59 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति, और नक्षत्र का पद आज चित्रा नक्षत्र के तीसरे पद से आरंभ होता है। प्रातः 7:25 तक तीसरा पद रहता है। चौथा पद अपराह्न 1:59 तक, उसके बाद आरंभ होता है स्वाति नक्षत्र का पहला पद, जो कि रात्रि के 8:34 तक। दूसरा पद देर रात्रि 3:11 तक, और तीसरा पद कल के सूर्योदय के पश्चात थी, यानी कल का सूर्योदय स्वाति नक्षत्र के तीसरे पद। योग दिन के 10:25 तक परिख, उसके बाद शिव। करण प्रातः 5:22 तक तैतिल, तत्पश्चात गर्भ जो कि संध्या 6:12 तक, और उसके बाद अनिच। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कैसा है, शुभता कैसी है, क्योंकि रुद्राभिषेक का फल भोलेनाथ का वास के अनुसार ही वे देते हैं। तो चलिए आइए भोलेनाथ को नमन करते हुए उन्हें
देखते हैं कि उनका वास कहाँ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक दसवीं तिथि है तब तक भोले सभा स्थल पर हैं। एकादशी तिथि में भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर हैं। दोनों शुभ नहीं है, यानी आज का दिन और कल का दिन शुभ का दिए हुए नहीं, क्योंकि कल एकादशी का भी है, शुभ नहीं है। इसके साथ ही जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में गीता की पंक्तियां काफी कारगर। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह तय जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो मानव जीवन के हर चरण का परिहार हिस्सा है। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ के महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 7:01 से 8:46 प्रातः तक। रवि जो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:04 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:03 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बता दी गई, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:52 से 1:35 प्रांत तक। गुली काल दिन के 10:09 से 11:52 तक। यमगंड प्रातः 6:43 से प्रातः के ही 8:26। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 8:10 से रात्रि के 9:56। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर देखें तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर देखें तो अंश के अनुसार चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव ये सभी राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए ये शुभ, इसलिए ये कमजोर अवस्था। और इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में आज कोई ग्रह नहीं। चंद्र के देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह, चंद्रदेव की राशि में, चंद्रदेव के नक्षत्र में नहीं, चंद्रदेव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह है। शुक्र देव की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, कम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह। बुध देव के और राहु देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह, शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और आज कोई नक्षत्र या राशि का परिवर्तन नहीं। किसी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं है। अगली ग्रह की राशि परिवर्तन शुक्रदेव की है जो 4 जुलाई। तो ये रहे आपके समक्ष ग्रहों का आकाशीय स्थिति। और बृहस्पति देव उसी नक्षत्र में आ चुके हैं, राहु देव आने वाले हैं और ग्रहों की वक्री स्थिति भी आपके समक्ष प्रस्तुत। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। ग्रहों तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है और आपके समक्ष जो सारणी है उसके समक्ष जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसे संबंध है। और चंद्रमा जिस ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों की सामने सूची है पर्टिकुलरली वो हमारा आपका जन्म। दोनों की लाइनें यहाँ मिलती है वही आज का प्रतिफल होता है। जी हाँ, दोनों की लाइनें जहां मिलती है वही आज का प्रतिफल होता है। और प्रतिफल में संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र का संकेत मिलता है तारों से, तो वह शुभता की तरफ संकेत देते हैं, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि तारे संकेत देते हैं जन्म, विपद, प्रत्यरि और नैथन्य का, तो वह अशुभता की तरफ संकेत देते हैं, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्यों में सावधानी बरतते हुए नए कार्यों का आरंभ नहीं करना। जी हाँ, नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही
ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल पाएंगे, ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, क्रमबद्ध से इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है, 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर, और ग्रहों से इन्हें जोड़ा जाता है। जी हाँ, ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, और पहला ग्रह जो होते हैं पूरे सारणी में से, नक्षत्रों की सारणी में से पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा ग्रह को शुक्र देव को दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और इस प्रकार 9वां ग्रह को बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, और पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। यह सारणी काफी उपयोगी है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, और इस सारणी में से देखें अपने नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र को चिन्हित करें, और फिर शीर्ष के ऊपर बढ़े, जो ग्रह बनता है वही हमारा पहला ग्रह बनता है, वहीं से जीवन की यात्रा आरंभ होती है। जी हाँ, गणना भी वहीं से आरंभ होती है। घड़ी की सुई की दिशा में आगे बुध तक जाते हुए पुनः केतु से यात्रा आरंभ करते हैं, और जो जन्म ग्रह बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम रुकते हैं, और गणना वहीं तक। इस प्रकार 9 ग्रह की गणना हो जाती है। पहला ग्रह जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और पहला ग्रह को ही चिन्हित करके आप देखें, ये ग्रह की यहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है, और ये हमारे ग्रह काफी महत्वपूर्ण होते हैं हर मोड़ पर। यदि हम जन्म कुंडली को देखें तो विंशोत्तरी दशा को देखें तो यह ग्रह ही बताता है कि किस महादशा में जन्म हुई है, यानी जो जन्म ग्रह हमारा बना उसी ग्रह की महादशा में हमारी जन्म हुई। और दशावधि भी विंशोत्तरी दशा में इंगित होता है कि कितने दशा हमें भोगने, यानी इस दशा की अवधि कितनी हमें इससे सामना करना है। उदाहरण स्वरूप एक जन्म कुंडली से लेते हैं जिस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में, सूर्य की महादशा में, और उसे 1 साल 11 महीना 15 दिन इन्हें सामना करना है सूर्यदेव का, शुभता अशुभता दोनों के संदर्भ में। और यह निर्भर करता है जन्म कुंडली पर, सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में है, और इन्हें 1 साल 11 महीना 15 दिन सूर्यदेव का सामना करना है, सूर्यदेव के फल प्राप्त करने हैं शेष। परंतु सूर्यदेव की जो दशावधि है वो 6 वर्ष की होती है, यानी शेष जो अवधि है 4 वर्ष 15 दिन, वह पिछले जन्म में जातक होकर आ चुका होता है। जी हाँ, वह आ चुका होता है, और इसलिए इस ग्रह का, यानी हमारा जो पिछले जन्म में 4 वर्ष 15 दिन हम हो गए, इससे स्पष्ट होता है कि जिस ग्रह की महादशा में हमारी जन्म हुई होती है उसी ग्रह की महादशा में हमारी मृत्यु भी होती है। इसलिए पहला ग्रह का संबंध इस जन्म के जन्म से और पिछले जन्म के को छोड़ने से, यानी मृत्यु से, और इसलिए पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है, और फिर दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ग्रह जो बनते हैं वे शुभकारी होते हैं, तीसरा 5वां 7वां ये पीड़ादायक होते हैं, अशुभकारी होते हैं, बाधा देते हैं। और इनके पीड़ा या शुभता जो भी है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मात्रा इंटेंसिटी बढ़ती। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, इस सारणी से हम स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं। और जब यह निकलता है तो योजनाबद्ध तरीके से अशुभ ग्रहों की दशा अंतर दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे शुभ ग्रहों से हम शुभता प्राप्त करने हेतु वैसे ही कर्म कर सकते हैं, और अशुभ ग्रहों के निदान का उपाय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक कोई भी हो हमारे लिए बाधक ही बन सकते हैं, समस्या के कारक बन सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं, असंतोष हमसे हो सकता है। तो इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के ग्रहों के और नक्षत्रों की चाल से हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए
काफी उपयोगी हो। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है, अद्भुत पद्धति है। इसका आप भी उपयोग करें। और आपके उपयोग के लिए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो रखा है, YouTube पर वीडियो रखा है जिसमें भगवान राम, माँ सीता का भाई हनुमान के कुंडली की चर्चा है। जी हाँ, नवतारा चक्र पद्धति, कैसे दोनों के नक्षत्र कैसे मिलते हैं और कैसे शुभकारी। तो चलिए इसी के साथ ही हम जो विभिन्न तरह के फल हैं, संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिथित्र, ये सुफल है। और विपद, प्रत्यरि, नैधन, ये सुफल है। इनके परिणाम क्या होंगे, इसकी एक सारणी आपके उपयोग के लिए आपके सुझाव के अनुसार हमने बनाई है। आपको देखें और उसे लाभ लें। ये पूरी सूची आपके समक्ष शुभ तारों की है और अशुभ तारों की अभी है। ये सारे आपके लिए, आपके सूचनार्थ है और आपके ज्ञानवर्धन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वापस ताराबलन पर चलते हैं और आज का चंद्रमा देखते हैं गोचर कहाँ कर रहे हैं, सूखता कैसे। आज के चंद्रमा 1:59 अपराह्न तक वृक्ष चित्रा नक्षत्र में है, उसके बाद ये स्वाति नक्षत्र में जाते हैं। और आज कहें जो अशुभता लिए हुए है वह है पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए, साथ ही साथ रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र, ये दोनों आज के लिए शुभकारी नहीं है इनके लिए। और वहीं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक के लिए दोनों भाग शुभकारी है। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की सूची और आज के नक्षत्रों का फल कैसा होगा आपके सूचना और आपके उपयोग के। जी हाँ, आपके उपयोग के हेतु आज का जो नक्षत्रों की सारणी है, नक्षत्र के फल हैं आपके समक्ष। इसी के साथ ही हम चंद्र बलम पर चलते हैं। चंद्र बलम, जी हाँ, राशि के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना। आज चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं और तुला राशि में भ्रमण करने के कारण जो फल है वह मेष, वृषभ, सिंह, धनु और मकर के लिए शुभता दिए हुए है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं मिल रहे हैं, वे सावधान। इसके साथ ही हम आपको चौघरिया में ले आए हैं। चौघरिया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जी हाँ, यह शुभ अशुभ काल दर्शाता है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं शुभता चाहते हैं और यह हमें मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम कार्य में शुभता तो चाहता है, इसलिए कम से कम उसे चौघरिया जरूर देखना चाहिए। चौघरिया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। हम यहाँ संक्षेप में चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं, यानी 16 चौघरिया। और 8 चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से करने के लिए साथी चौघरिया का नामकरण। और 8वां चौघरिया जो होता है, पहला चौघरिया वही अंतिम चौघरिया हुआ करता है, दिन में भी रात। इस प्रकार 8 चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिन शासित होते हैं विभिन्न 7 ग्रहों से और जिनके अधीन विभिन्न कार्य होते हैं, जिनके लिए ये काफी उपयोगी होते हैं, शुभता देते हैं, वो शुभ रूप से फलदायी होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए सभी 8 चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के ग्रहों से और उनके अधीन कार्यों से हो जाता है और चौघरिया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघरिया का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघरिया का हम उपयोग कर रहे हैं कहीं वह अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है। जी हाँ, राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। साथ ही साथ आपको यह बता दें जो अनुभव हमने पाया है इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते, जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है। शनिदेव सूर्यदेव से नाराज होते हैं पिता पुत्र होते हुए भी, इसलिए शनि का चौघरिया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि का चौघरिया चंद्रदेव का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघरिया प्रति रात
काल रात्रि से ग्रसित होता है, अतएव रात्रि में कोई अन्य चौघड़िया अशुभता से दिव्याप्त नहीं होते हैं। तो चलिए, चौघड़िया के बारे में हमने जाना। शनि का चौघड़िया, शनि एक पापी ग्रह है, इन्हें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु ईमानदारी, क्योंकि शनि कर्म और न्याय के देवता है, ईमानदारी के साथ, बिना ईमानदारी और अपने कर्मों के मेहनत के अनुसार धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक। मंगल देव का चौघड़िया, रोग चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, इसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल देव शत्रुहर्ता होते हैं, युद्ध क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी होते हैं, शत्रु को पराजित करने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। और आज के संदर्भ में हर वर्ग विभिन्न रूप से शत्रु को परास्त करने में लगा है। विद्यार्थी अपने ही सहपाठी के साथ जब तक उसे परास्त नहीं करेंगे, आज के जीवन में वह कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में आगे नहीं बढ़ सकता, उसके चुनाव नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकता। उसी तरह से नौकरी पेशा वाले व्यक्ति सहकर्मी से ही सबसे पहले शत्रुता है, उसे जब तक पराजित नहीं करेंगे वह उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। और हम अपने शरीर के बारे में कहें, जब तक हम शरीर के रोगों को परास्त नहीं करें, हम स्वस्थ नहीं हो। इसलिए रोग चौघड़िया काफी उपयोगी, मंगल चौघड़िया काफी उपयोगी। जय भाई हनुमान। और इसके साथ ही आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया जो है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, जो कि बुध का चौघड़िया है। लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त, और काल चौघड़िया जो प्रातः 8:26 से 10:09 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो 1:35 से अपराह्न से 3:18 तक है, वह राहु काल और वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो 2:26 से 3:43 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार चौघड़िया के बारे में हमने देखा। अब आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और ये उपहार 1 से 9 तक के अंक ही होते हैं। इसी में से कुछ अंक हो सकते हैं, क्योंकि यही अंक, एकल अंक ही हमें ईश्वर उपहार में देते हैं और जन्म तिथि के रूप में देते हैं। 1 से 9 तक अंक, 10वां कोई अंक नहीं होता। 5 अंक इसमें देखें मध्य में होता है, और ये अंक मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि यह संतुलित करता है अपने से पहले और बाद में आने वाले अंक। अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार शून्य को गणना में नहीं लेते, और जब भी 2 अंकों या 2 अंकों या 2 अंकों से ज्यादा का समूह जब भी होता है, तो उसमें प्रयुक्त के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह मूल सिद्धांत, और इसके अनुसार हम अब देखें कि 1 से 9 तक अंक, इन्हें कितना आसान है जानना, पहचानना, समझना और इसका सही ढंग से उपयोग करना, क्योंकि मात्र 1 से 9 तक के 1 से 9 तक अंक ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, यानी इन ग्रहों के तत्व, गुण और ऊर्जा इन अंकों में भी समाहित होते हैं। और इसलिए अंकों की दुनिया में इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक, जन्म तिथि के रूप में कुछ अंक उपहार में देते हैं। ये तिथि, माह और वर्ष में होते हैं। तिथि और माह 1 अंक या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और जन्म तिथि का मूल सिद्धांत, सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, यह इनका मूल सिद्धांत। और इसलिए इन अंकों को जोड़कर हम भी एकल अंक परिवर्तित करेंगे। तिथि हम खुद होते हैं, तिथि हम खुद होते, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो कि एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर के रूप में जाना जाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों जब मिलते हैं तो हमारा भाग्यांक बताता है। जी हाँ, भाग्यांक बताता है। और बोलचाल की भाषा में जो हम होते हैं अंक, यानी जो तिथि होता है, उसे मूलांक बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। ज्योतिषीय भाषा में तिथि, माह और वर्ष जो मिलते हैं, ये तीनों अंकों को भाग्यांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है पूरे जीवन काल में। स्थिर होता है, कभी बदलते नहीं। और ड्राइवर और कंडक्टर, कल्पना कीजिए यदि
ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो जाए, बस का चलना कितना मुश्किल। ठीक उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर का अंग यदि शत्रुवत हो गए तो हमारे जीवन को चलना, जीवन में का स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, दोनों स्ट्रगल हो गए तो समस्या बन सकती है। इसलिए दोनों को संतुलित करने के लिए कोई ऐसे अंग की व्यवस्था करते हैं जो दोनों का मित्र हो। वर्ष के अंकों से हम निकाल सकते हैं एंजल नंबर, जिसे लॉटरी भी कहा जाता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अंक। तिथि को जोड़ते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़ते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, महिला के लिए 4 से जोड़ते हैं। इस प्रकार हम सभी अंकों को इस तरह से एनालिसिस करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अनुपलब्ध होते हैं। इसके पूर्व आपको बता दें, जब भी गणना में 11, 22, 33 आते हो या किसी तिथि में, माह में 11 आते हो, तिथि में 22 भी आ सकते हैं, तो यह मास्टर नंबर कहलाता है। पिछले जन्म के आत्मा से संबंधित कार्य है, उसके अनुरूप कार्य करने से शुद्धता सुनिश्चित, क्योंकि पिछले जन्म के आत्मा के अनुसार कुछ हमने गलतियां की थी, कुछ हमने शॉर्टकट अपनाए थे, और इस जन्म में कुछ परेशानियां हो सकती है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि होते हो, इसका तात्पर्य स्पष्ट है, इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि वह पिछले जन्म के कर्मों द्वारा उत्पन्न ऋण से होता है। जी हाँ, पिछले जन्म के कर्मों द्वारा उत्पन्न ऋण से होता है, और इसलिए इस जन्म में कर्म के द्वारा ही ऋण को भुगतान कर उससे हम ऋणी हो सकते हैं। यहाँ कर्म के द्वारा है। जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें जो अंक देते हैं उसमें से कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुपलब्ध हो, यानी हर अंक में उनके शासक ग्रहों के तत्व, गुण और ऊर्जा होती है, और जो अंक अनुपलब्ध है उनके उनके संबंधित तत्वों, गुणों, ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कौन कौन से अंक अनुपलब्ध है, कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो जातक के पास ज्यादा मात्रा में, क्योंकि 3 बार से ज्यादा आने पर वह सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कौन कौन से अंक स्वतंत्र अंक है जो इनको उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से अंक एक एक बार आए हुए हैं जो एक बार और इनके लिए उपयोग। आइए अंकों को जाने, समझें और पहचानने की प्रक्रिया में शामिल हों, और इस सूची को देखें, इस सारणी को देखें। जातक का मूलांक 6 भाग्यांक 3 है, इसे याद रखें। इनका एंजल नंबर 2 बनता है, एटीट्यूड नंबर 3। जातक के सारणी में से लोसो ग्रिड का हमने सहारा लिया है, उससे हम उस पद्धति से हम गणना कर रहे हैं। आप इसे देखें, इनके 2 अंक 3 बार आए हुए हैं, 6 अंक भी 3 बार आए। वहीं 4, 3, 9, 1 ये अंक एक एक बार आया है, और 5, 7, 8 ये अनुपलब्ध अंक है, जो स्वतंत्र अंक है, जो जिन्हें इनके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार आप देखें तो इनके जो है जितने गुण हैं, ये इंटेलिजेंट काफी हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये जन्म तिथि हमने ली है, जिनका जन्म तिथि है वह गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी करना। हर अंक का अपना अपना प्लेन है, और उसका प्रतिशत कितना परिणाम होता है, जितने अंक बॉक्स में होते हैं उसी के। तो 5, 7, 8 ये स्वतंत्र है, 4, 9, 3, 1 ये एक बार उपयोग हो चुके हैं, और 2 और 6 इन्हें उपयोग नहीं करना है क्योंकि 3 बार आ चुके हैं। अब देखते हैं मूलांक होते हुए भी 6 अंक 3 बार आ चुका है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना। अब हम देखते हैं कि स्रोत कौन सा होगा यदि दोनों के मित्र अंक को हम खोजें, जिससे हम मूलांक और भाग्यांक को पूरे जीवन काल के लिए संतुलित कर सकें। क्योंकि यदि कोई टेम्पोररी अंक लेते हैं तो वह फिर उसकी अवधि कम होती है, उसका असर कम होता है। यहाँ चाहिए हमें ऐसे अंक जो जीवन भर कार्य करे, और वह अंक एक ही हो सकता है, क्योंकि जन्म तिथि ईश्वर की जीवन भर चलता है, जब तक सांस की प्रक्रिया चलती है। और यह भी नाम जो होता है, जो इस धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं, वह भी जीवन होता है, और जीवन के बाद भी। लेकिन ये अंक कार्य करते हैं जीवन। तो नामांक बहुत महत्वपूर्ण है।
नामांक का जैसे ही लेंगे, नाम हम लेते हैं, वैसे ही आपके मन में दुविधा होती है कि नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए। तो हर अक्षरों के अपने अपने अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम में जो प्रयुक्त हुए अक्षर उसको अंकीय मूल्यों में परिवर्तित करके हम उनका नामांक बनाते हैं। यहां आपको बता दें कि नाम में का पहला अक्षर जो होता है, जो अंक देता है, वह भी काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी ऊर्जावान होता है। वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुघ्न नाम। पूरा अंक जो होते हैं इसी ड्राइवर और कंडक्टर की मित्रता और शत्रुता पर। तो चलिए आइए देखें, ये जो जन्म लिया है, जो हमने लिया है, गौतम अदानी का है। ये जन्म तिथि जो हमने ली है गौतम अदानी का है। जी उनका 3 दे रहा है, जो कि कंडक्टर है। और इनका जो नामांक दे रहा है 4 दे रहा है। वॉवेल इनके, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों बराबर है, संतुलित है, वॉवेल ज्यादा होना चाहिए। इन्हें गौतम अदानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन होते हैं। इनका नाम का पहला अक्षर 3 दे रहा है, यह कंडक्टर का अंक है। और आइए अब देखते हैं शत्रु। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, याद रखें 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 और 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। जातक का मूलांक 6 है, आपके अंक 3 है, और 6 और 3 आपस में कटुता रखते हैं, शत्रुता ही नहीं, अति शत्रुता। क्योंकि 6 दानवों के गुरु हैं और 3 देवताओं के गुरु, बृहस्पति देव। 6 शुक्र, और इसलिए अब इनकी शत्रुता आपस में बनी रहे। इतना ही नहीं, आप यह भी देखें कि जातक को 4 अंकों से जो संबंध है, यदि हम कहें 3 अंक, मूलांक इनका 6 और 3 है, 4 अंक जो नाम के आ रहे हैं, ये इनके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। और 4 अंक एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन फिर भी रुकिए, कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेशन खतरनाक होता है, अच्छी नहीं होती। 4 7 8 और 9, इनका कभी भी जीवन में हम रिपीट अगर करते हैं इन अंकों को, मोबाइल के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, मकान संख्या के रूप में, आदि आदि, वह हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इस प्रकार अब देखें, ये हमने देखा कैसे अंक अशुभ रूप से प्रभावित होते हैं, शुभ अंक भी अशुभता कैसे ले आते हैं। और इसलिए इन अंकों का रिपीटेशन सही नहीं है, कभी भी इसका उपयोग न करें, रिपीटेशन ज्यादा न करें। अब इसके साथ ही हमने ये देखा अंक कार्य करते हैं, अंक और भी कार्य करते हैं। यह वर्ष कैसा बीतेगा, इसमें भी अंक कार्य करते हैं। इसके लिए हम जन्म तिथि में से जो ओरिजिनल जन्म तिथि पे है वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और तब देखते हैं जो अंक आ रहे हैं वो क्या अंक दे रहा है। तो ये अंक जो दे रहे हैं, ये मूलांक और भाग्यांक के मित्र हैं। रनिंग एज इनका 1 है, ये भी मूलांक और भाग्यांक के मित्र, इसलिए जो रनिंग एज है इनके लिए शुभकारी हो सकते हैं, बशर्ते कि कोई अन्य शत्रु अंक इनके पास ना आ जाए। और इसी के साथ ही हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब देखें अंक कैसे बोलते हैं। आज का अंक 4 है। जी हाँ, आज का अंक 4 है, और आज का अंक कह रहे हैं, ये बोलते हैं जी। वे 6 15 24 और 7 16 25 के साथ मित्रवत, इसलिए 6 15 24 को जन्मे जातक किसी भी माह के 7 16 25 के लिए इनका दिन आज उत्तम बीतेगा। 1 10 19 28 और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए इन 5 और 1 के साथ 4 का संबंध तटस्थता का है, इसलिए इनके दिन साधारण होने की संभावना। और इसके अतिरिक्त 2 11 20 29, 3 12 21 30, 4 12 4 13 22 31, 8 17 26, 9 18 27 तारीख को किसी भी माह के जन्मे जातक के लिए आज का दिन तो नहीं। इसी के साथ ही
हमने देखा अंक कैसे बोलते हैं। और अब हम आपके पास पूरी प्रस्तुति का सारणी लेकर आए हैं जो आपके सूचकों के अनुरूप है। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें। अपने ग्रहों को पहचाने, समझें और अब उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करके शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पहचानें और उन्हें उसके अनुरूप कार्य करें। चंद्रमा मन के कारक हैं। राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करते हैं, इसलिए ये हमेशा याद रखें और विचलित न हो। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे लिए हितकारी। और अंत में अंकों को समझें, पहचानें, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक तथा रोचक सिद्ध होगी। तथा यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो जैसा हमने आरंभ में कहा था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके। और यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो देर न करें, YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें और साथ ही साथ हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लें। आज के दिवस के देवता बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनके असीम कृपा पर बने रहे और आपका दिन। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।